हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक और नई वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अपने बिजनेस को हम बड़ा कैसे करें। दोस्तों देखो, बिजनेस तो हम सभी करते हैं। जैसे कि मेरा दुकान है, वैसे ही हो सकता है कि आपका भी दुकान होगा। हम सभी का दुकान अधिकतर होता ही है, लेकिन हम वहाँ पे ये चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस को आखिर बड़ा किस तरीके से करें। हम चाहते हैं कि हम अपनी दुकान में हजारों कस्टमर को अपनी दुकान में आकर्षित करें। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और ज़्यादा ग्रो करे और ज़्यादा हम अपने बिजनेस को सेल कर पाएँ, अपने बिजनेस को बड़ा कर पाएँ। लेकिन हमें वो तरीका, वो चीज़ें हमें पता नहीं होती कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके लिए कुछ ऐसे ही खास टिप्स लेकर आए हूं जिसके मदद से आप अपने बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर सकते हो, अपने बिजनेस को काफ़ी एक अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो, साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। सो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इसी तरह की अर्निंग से रिलेटेड इस चैनल पर आपको हमेशा वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स लिखा है, जिसमें से मैं यहाँ पे आप सबको ये चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है। हमारा सबसे पहला पॉइंट है ग्राहक की पसंद। देखो, ग्राहक की पसंद का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ग्राहक आपके दुकान में कोई सामान लेने आता है। कस्टमर, जैसे मान लीजिए आपके दुकान में किसी आकर के अगर आपका लिंक ग्लेसर का पेन खोज दिया। लिंक ग्लेसर का एक पेन होता है, आप सबको भी पता होगा ही। तो जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान में गया, वहां पे मैंने उस दुकानदार से बोला कि भैया मुझे लिंक ग्लेसर का एक पेन दे दीजिए ब्लू कलर का। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार के पास उक्त सामान, यानी कि मैंने जो सामान को खोजा वो सामान उनके पास नहीं होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, दुकानदार की ब्लू पेन के जगह या फिर लिंक ग्लेसर पेन की जगह वो मुझे वहाँ पे फ्यूजन का या फिर लिंक स्मार्ट को कोई भी पेन दे देते हैं, जो कि वो भी ब्लू कलर का ही होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे वहाँ पे लिंक ग्लेसर का पेन ही मिले, क्योंकि मुझे उससे लिखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मुझे वो मतलब मैं उस चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। बट दुकानदार तो अपना सामान बेचने के लिए मुझे तो कोई और प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं उनके सामान को नहीं खरीद रहा हूँ। मतलब मुझे तो लिंक स्मार्ट का पेन चाहिए ही नहीं, तो फिर मैं लिंक स्मार्ट का पेन क्यों लूंगा। मुझे तो लिंक ग्लेसर का पेन, तो फिर मैं ग्लेसर का पेन लूंगा ना। इस तरीके से आप बिल्कुल भी ना करें कि ग्राहक को आप हमेशा वही सामान दें जो ग्राहक की पसंद हो, अन्यथा आपका बिजनेस ग्राहक के मन से, यानी कि ग्राहक अगर आपके दुकान पे जाता है तो वहां से उनका मन आपका भटक सकता है। इसलिए अपनी दुकान पे वही सामान रखें जो कस्टमर खोजता है, अन्यथा आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। सो ये देखते हैं कि आज का हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट है साफ सफाई। देखो, दुकान में या फिर अगर आपका बिजनेस हो, दुकान हो, कोई भी अगर आपका छोटा सा एक व्यापार ही क्यों ना हो, अपनी दुकान पे आप हमेशा साफ सफाई अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना। दुकान के बाहर भी, दुकान के अंदर भी, हर जगह पे। क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मैं किसी दुकान में गया, मैं चाहता हूं कि मैं उस दुकान में जाऊं जहां पे मुझे साफ सफाई काफी अच्छे तरीके से मुझे वहां पे देखने को मिले। अगर मुझे वहां से किसी भी अगर एक तरीके की गंदगी मिल जाती है तो मेरा मन वहां पे भटक सकता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी दुकान में गया, हो सकता है कि उस दुकान में काफी ज्यादा गंदगी हो, अच्छे तरीके से वहां पे साफ सफाई किया नहीं जाता है, लेकिन कि मैं जिस सामान को खरीदने गया वो सामान मुझे वहां पे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा कि मैं उस सामान को वहां पे, हो सकता है कि मैं एक बार ले भी लूं, लेकिन अगले बार मैं क्या करूंगा कि मैं उस दुकान में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उसी दुकान में जाऊं जहां से मुझे साफ सफाई अच्छे से मेंटेन मिले, लेकिन कि दुकान में गंदगी होने की वजह से मैं उस दुकान में नहीं जाऊंगा। तो आपको वहां पे साफ सफाई भी आपको अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखना है अपनी दुकान में, ताकि आपके दुकान पे और भी ज्यादा कस्टमर आ सके। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट आज का हमारा है रोशनी की व्यवस्था। जैसे देखिए, हम सभी शादी विवाह समारोह में अधिकतर हम सब जाते ही रहते हैं। वहां पे हम देखते हैं, या फिर आप सब लोग भी देखते ही होंगे कि शादी विवाह को जो माहौल चल रहा था वहां से काफी ज्यादा अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था की होती है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे देखिए, एक कोई घर है, घर में एक अच्छा सा लाइट की व्यवस्था किया गया वहां पे, तो वो घर काफी ज्यादा अच्छा सुंदर देखने में लगता है। घर के बाहर से भी लाइट की व्यवस्था है, घर के अंदर से भी लाइट की व्यवस्था अच्छे से की गई, तो घर वो जैसा एक महल के जैसा लगता है। उसी तरीके से आपको अपनी दुकान का भी एक लाइट की व्यवस्था अच्छे से करके वहां पे रखनी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राहक का जो माइंड, जो ग्राहक का जो मन होता है वो दुकान की ओर अट्रैक्ट करता है। इस तरीके से आपको, मतलब कि आपका जो दुकान है वो आपको अच्छे तरीके से आपको वहां पे लाइट की व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी, जिसके वजह से आप अपनी दुकान में हजारों कस्टमर को आप वहां से आकर्षित कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे ग्राहक की स्वागत मुस्कान। अगर मान लीजिए कि कोई ग्राहक आपके दुकान पे आता है और आप हमेशा वहां से मुंह बना के ऐसे रख रहे होगे,
तो आपके दुकान में कोई भी कस्टमर नहीं आएगा। ग्राहक के आप जब भी अगर आपका कोई भी कस्टमर आपकी दुकान में आता है तो हमेशा ही अच्छी स्माइल के साथ किया करो उनका स्वागत। तो क्या होगा ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी दुकान में गया, अब मेरे मन में ऐसा थॉट चल रहा होता है कि मैं उसी दुकान में जाऊं जहां से मुझे अच्छा से व्यवहार करने को मिले। यानी कि मैं चाहता हूं कि कोई दुकानदार मुझे अच्छे से बातचीत करे, मेरी परेशानी को समझे और मेरी परेशानी को समझ कर ही वो मुझे प्रोडक्ट दिखाए जो कि वो मेरे परेशानी को भी दूर कर सके और साथ ही साथ वो मेरे उपयोग की चीजें में भी काम आ सके। इसलिए आपको हमेशा अपने ग्राहक के साथ में एक अच्छे से स्माइल के साथ उनका स्वागत करना है, तभी आप अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रो कर पाओगे। ये चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी होगी। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अपने 5वें पॉइंट की ओर में। 5वां पॉइंट हमारे यहाँ पे समय समय पर छूट का ऑफर देते रहना है। जैसे मान लीजिए मैं किसी दुकान का रेगुलर कस्टमर हूँ, अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं जिस दुकान में हमेशा सालों से जा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जो सामान को ले रहा हूं वो मुझे एक अच्छे डिस्काउंट पे मिले। अब मेरा ये थॉट चल रहा था मेरे मन में, लेकिन दुकानदार क्या करते हैं कि सामान को वो डिस्काउंट पे ना दे करके उनके हमेशा जो प्राइस रेट, उनका जो वहाँ पे मार्जिन जो रेट होता है, जो प्रिंट रेट दिया गया होता है, वही रेट पे वो कस्टमर को सामान बेचते हैं। अब मेरे मन में क्या थॉट चल रहा होता है कि मुझे लगता है कि यार ये दुकानदार जो वो सब मेरे से लूट रहा है क्योंकि मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ। हमारे मन में ऐसा थॉट अक्सर जरूर चल रहा था क्योंकि मैं एक दुकानदार हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें पता होती कि एक कस्टमर क्या सोचता है। अगर आप भी दुकानदार होगे तो आपको भी ये चीज़ें अच्छे तरीके से पता होगी। अब मैं क्या करता हूँ अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई सामान बहुत दिनों से नहीं बिक रहा है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस सामान पर डिस्काउंट दे दूंगा। जैसे कि कोई सामान है जिसका दाम है 50 रुपये, 50 रुपये दाम हो, तो मैं क्या करता हूँ कि उस सामान को मैं वहाँ पे हो सकता है 35 रुपीज़, या फिर मैं उस सामान के साथ ही कोई और सामान बेच दूँ जो कि 50 रुपये तो उसका सामान का दाम है ही, लेकिन जो और सामान मैं उसे दे रहा हूँ उसका दाम मैं वहाँ पे नहीं लूँगा। इसे कहते हैं डिस्काउंट। तो आपको अपने सामान पे हमेशा डिस्काउंट देते रहना, वो भी आपको अपने रेगुलर कस्टमर के लिए। अगर आपका कोई नया कस्टमर है तो अगर आप उसे डिस्काउंट देते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि वो चाहता है कि वो उसका मन में ऐसा थॉट बन जाएगा कि जब मैं उसके दुकान में गया था तो मुझे वहाँ पे ये सामान डिस्काउंट में मिला था, अगर मैं किसी दुकान में जाऊँगा और दुकान में तो मुझे ये सामान वहाँ पे डिस्काउंट में नहीं मिलेगा। सो आपको अपने दुकान पे डिस्काउंट हमेशा ऑफर समय समय पे, मतलब ऑफर आपको वहाँ पे चलाना है। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे 6ठे पॉइंट की ओर में, जहाँ पे आपका 6ठा पॉइंट है दुकान को बाहर से आकर्षक बनाए। जैसे मान लीजिए कि हमारा दुकान है, वहाँ से मैं उस अपने सामान को पूरा खचाखच भर के रखा हुआ हूँ। जैसे मैंने वहाँ पे उस दुकान में अपना पूरा सारा एसेट्स, कैपिटल वगैरह सब कुछ मैंने वहाँ पे लगा के रखा हुआ। स्टॉक मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा है। तो जिस तरीके से आप अपने दुकान को अंदर से पूरा भर के रखे हुए हैं, उसी तरीके से आपको अपनी दुकान के बाहर में भी अच्छे तरीके से पूरा सामान भर के रखना है। इससे क्या होता है कि आपका दुकान एक अच्छा लुक हो जाता है वहाँ पे देखने में, मतलब एक अच्छा लुक वाइज वहाँ पे देखने को मिलता है। तो कस्टमर क्या सोचता है कि अगर आपका दुकान बाहर से इतना सामान हो तो इसके अंदर में भी और सारा सामान होगा और मेरे जो पसंद की सारी चीज़ें हैं वो उस दुकान में मिल जाएगी। सो आपको अपनी दुकान में, मतलब आपको आपके दुकान में काफ़ी अच्छे तरीके से एक आकर्षक एक मेंटेलिटी वहाँ से आपको अच्छे तरीके से सजा के रखना है, ताकि कस्टमर कोई भी आए तो आपको दुकान में एक बार आए तो आए ही, लेकिन आपके दुकान में वो कस्टमर अगले बार भी आए, क्योंकि वो चाहता है, वो जानता है मेरे मनपसंद का सामान ये इस दुकान में हमेशा मिल जाएगा। सो आई होप कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी हमारे जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।